बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा. My dear students of class 9th, Assalamu alaikum. How are you? Hoping you to be fine and good. Today we are here on page number 147 and with a new topic which is density. Density का नाम आपने अब तक नहीं सुना होगा किसी भी लेवल पे, ठीक है. डेंसिटी की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आई हैव 2 पेंसिल बॉक्सेस, ठीक है. अच्छा सॉरी, मुझे इसको एक जितना ड्रॉ करना चाहिए. 2 पेंसिल बॉक्सेस, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पेंसिल्स हैं 1 2 3 एंड 4 एंड इन दिस पेंसिल बॉक्स आई हैव 1 2 3 4 5 एंड 6. अब देखिए बेटा, दोनों जो पेंसिल बॉक्सेस हैं उनमें स्पेस बिल्कुल एक जितनी है, इसमें भी और इसमें भी. लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं? 1 2 3 4 and here we have 1 2 3 4 5 6. we have 6 pencils और दोनों में स्पेस कितनी है? we have सेम स्पेस, यानी दोनों ज्योमेट्री बॉक्सेस जो हैं, दोनों पेंसिल केसेस जो हैं, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की स्पेस सेम है. अब आपको क्या लगता है कि विच पेंसिल बॉक्स इज कंजस्टेड? किस में बहुत ज़्यादा रश है, किस में जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं वो ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली द सेकेंड पेंसिल केस इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? द सेकेंड पेंसिल केस इज़ हैविंग मोर डेंसिटी. आई थिंक यू हैव गॉट इट, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 क्लासरूम्स हैं जो बिल्कुल इक्वल स्पेस है, जिनका इक्वल एरिया है, इक्वल हाइट है, यानी इक्वल वॉल्यूम है दोनों का. एरिया भी इक्वल है क्लासरूम्स का और हाइट भी इक्वल है, यानी जब हम एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? वॉल्यूम. यानी 2 क्लासेस का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है. लेकिन एक क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं 20 और दूसरी क्लास में बैठे हैं 40, तो कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है? येस, द डेंसिटी इज़ ग्रेटर इन द सेकेंड क्लासरूम, जहाँ पे उसी वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है. तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आप समझ लें. नाउ वी कम टू द टेक्स्ट. इज़ एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ वुड? क्या आयरन की कोई भी बनी हुई चीज़ हैवी होती है वुड से? अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपने आयरन और वुड एक जितना लिया है या आपने एक जो है वो बड़ा ले लिया और दूसरा छोटा पीस लिया है, ठीक है. Not necessary. It depends upon the quantity of iron and wood you are comparing. For example, if we take equal volumes of iron and wood, then we can easily declare that iron is heavier than wood. अगर हम equal volume ले लें, यानी equal length और equal height और equal area हो iron और wood के pieces का, तो हम compare कर सकते हैं कि iron is heavier than wood. अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि आयरन के उसी वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, जबकि वुड के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं. वुड में स्पेसेस ज़्यादा होती हैं उन्हीं एटम्स के बीच में, लेकिन आयरन में वो एटम्स कंजस्टेड होते हैं, आपस में बिल्कुल करीब करीब होते हैं. तो जहाँ पे एटम्स के बीच में स्पेस कम है, वहाँ उस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है और वो चीज़ भारी भी होगी. आम ज़ुबान में हम डेंसिटी को हैवियर से भी रिलेट कर सकते हैं. To know which substance is heavier or which is lighter, we generally compare the densities of various substances. The density of a substance is the ratio of its mass to volume. Ratio of mass to volume, यानी किसी जगह पे कितना mass present है. Density of a substance is defined as its mass per unit volume. Density is equals to mass of the substance, यानी कितनी pencils रखी हैं, by volume of that substance, यानी उस substance का एरिया और हाइट कितनी है, उसको कितनी स्पेस मिली हुई है. ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. देखिए, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम. वॉल्यूम का यूनिट आप पढ़ते हुए आए हैं 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी, दैट इज़ क्यूबिक मीटर. सो द यूनिट फॉर डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ मटीरियल इफ़ वी नो इट्स मास एंड वेलोसिटी. अगर हमें मास और वॉल्यूम पता हो, तो हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले लें 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर, लीटर इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, 5 लीटर ऑफ वाटर, तो उसका मास कितना होगा? 5 kg. ये हमेशा याद रखें बच्चों, जब भी आप वाटर का जितना वॉल्यूम लेते हैं उतना ही उसका मास होता है. अगर आपने 5 लीटर वॉल्यूम लिया तो मास उसका कितना होगा? 5 kg. अगर आपने 10 लीटर वॉल्यूम लिया वाटर का तो मास उसका कितना होगा? 5 kg. ठीक है, हमारे पास 5 लीटर वॉल्यूम लिया आपने वाटर का,
तो उसका मास भी कितना है 5 kg। अब हमारे पास मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, दोनों को आप डिवाइड कर लें, आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और ये एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेटेड है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कम्स आउट टू बी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अच्छा, डेंसिटी जो है उसकी इक्वेशन को आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अगर आपने मास निकालना हो, वॉल्यूम को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम को ऊपर ले जाएं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। ठीक है, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू राइट दिस क्वेश्चन? यू हैव टू राइट define and explain the term density. Define and explain the term density. First you will write the definition. Okay, now the second point will be formula, थर्ड पॉइंट विल बी एक्सप्लेनेशन, टू नो से लेके यहाँ तक, फोर्थ पॉइंट विल बी एग्जाम्पल, फिफ्थ पॉइंट विल बी SI यूनिट। ठीक है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यहाँ तक आप इसको कर लें, यहाँ तक। और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल एग्जाम्पल की हेडिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ आप हेडिंग दे दें मैथमेटिकल एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को आप पूरा कोट कर लें और इसको आप इसी तरह से याद कर लें। फिर बच्चों देखिए, यहाँ आपको एक लिस्ट दी हुई है डेंसिटीज़ की, तो आप ऐसा करें, इसमें से कुछ डेंसिटीज़ याद कर लें। अच्छा, इसमें से आप एयर की डेंसिटी कर लें, उसके बाद आप वाटर की कर लें, देन यू कैन मेमोराइज द डेंसिटी ऑफ आयरन, लेड एंड गोल्ड, 1 2 3 4 5। ये टेबल आप अपनी कॉपी पे बना लें। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स के नेम लिख रहे हैं, इनके सामने इनकी डेंसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने इस तरह से कर लेना है। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम। यस, द डेंसिटी इज़ ग्रेटर इन द सेकेंड क्लासरूम, जहाँ पे उसी वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आप समझ लें। नाउ वी कम टू द टेक्स्ट। इज़ एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ वुड? क्या आयरन की कोई भी बनी हुई चीज़ हैवी होती है वुड से? अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपने आयरन और वुड एक जितना लिया है, या आपने एक जो है वो बड़ा ले लिया और दूसरा छोटा पीस लिया है। ठीक है, not necessary, it depends upon the quantity of iron and wood you are comparing. For example, if we take equal volumes of iron and wood, then we can easily declare that iron is heavier than wood. अगर हम equal volume ले लें, यानी equal length और equal height और equal area हो iron और wood के pieces का, तो हम compare कर सकते हैं कि iron is heavier than wood। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि आयरन के उसी वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, जबकि वुड के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। वुड में स्पेसेस ज़्यादा होती हैं उन्हीं एटम्स के बीच में, लेकिन आयरन में वो एटम्स कंजस्टेड होते हैं, आपस में बिल्कुल करीब करीब होते हैं। तो जहाँ पे एटम्स के बीच में स्पेस कम है, वहाँ उस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है और वो चीज़ भारी भी होगी। आम ज़ुबान में हम डेंसिटी को हैवियर से भी रिलेट कर सकते हैं। To know which substance is heavier or which is lighter, we generally compare the densities of various substances. The density of a substance is the ratio of its mass to volume. Ratio of mass to volume, यानी किसी जगह पे कितना mass present है। Density of a substance is defined as its mass per unit volume. Density is equals to mass of the substance, यानी कितनी पेंसिल्स रखी हैं, by volume of that substance, यानी उस substance का एरिया और हाइट कितनी है, उसको कितनी स्पेस मिली हुई है। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देखिए, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वॉल्यूम का यूनिट आप पढ़ते हुए आए हैं 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी, दैट इज़ क्यूबिक मीटर। सो द यूनिट फॉर 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी, दैट इज़ क्यूबिक मीटर। सो द यूनिट फॉर डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। We can calculate the density of a material if we know its mass and velocity. अगर हमें mass और वॉल्यूम पता हो, सॉरी, तो हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लें 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर, लीटर इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, 5 लीटर ऑफ वाटर, तो उसका मास कितना होगा? 5 kg। ये हमेशा याद रखें बच्चों, जब भी आप वाटर का जितना वॉल्यूम लेते हैं उतना ही उसका मास होता है। अगर आपने 5 लीटर वॉल्यूम लिया तो मास उसका कितना होगा? 5 kg। अगर आपने 10 लीटर वॉल्यूम लिया वाटर का तो मास उसका कितना होगा? 5 kg। ठीक है, हमारे पास 5 लीटर वॉल्यूम लिया आपने वाटर का, तो उसका मास भी कितना है? 5 kg। अब हमारे पास मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, दोनों को आप डिवाइड कर लें, आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और ये एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेटेड है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कम्स आउट टू बी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अच्छा, डेंसिटी जो है उसकी इक्वेशन को आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अगर आपने मास निकालना हो,
वॉल्यूम को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम को ऊपर ले जाएं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी. ठीक है. Now how are you going to write this question? You have to write define and explain the term density. Define and explain the term density. First you will write the definition. Okay. Now the second point will be formula. Third point will be explanation to know से लेके यहाँ तक. Fourth point will be example. फिफ्थ पॉइंट विल बी SI यूनिट. ठीक है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. यहाँ तक आप इसको कर लें, यहाँ तक. और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल एग्जाम्पल की हेडिंग दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ आप हेडिंग दे दें मैथमेटिकल एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को आप पूरा कोट कर लें और इसको आप इसी तरह से याद कर लें. फिर बच्चों देखिए, यहाँ आपको एक लिस्ट दी हुई है डेंसिटीज़ की. तो आप ऐसा करें, इसमें से कुछ डेंसिटीज़ याद कर लें. अच्छा, इसमें से आप एयर की डेंसिटी कर लें, उसके बाद आप वाटर की कर लें. Then you can memorize the density of iron, lead and gold. 1 2 3 4 5. ये टेबल आप अपनी कॉपी पे बना लें. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट्स के नेम लिख रहे हैं, इनके सामने इनकी डेंसिटी. ठीक है. तो क्वेश्चन आपने इस तरह से कर लेना है. थैंक यू क्लास. अस्सलाम वालेकुम.